नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसको आगे पढ़ेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो अपन आगे, कल मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैंने बोला था हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे एक बार नीचे देख लो। पहला पढ़ेंगे एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा, ठीक है। उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे अपन। तो एक बार आप एक काम करो, इस दोनों को रीडिंग को लिख लो और फिर मैं शुरुआत करवाता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हेलोजन अम्लों के द्वारा। किसके द्वारा? हेलोजन अम्लों के द्वारा। अम्लों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? हेलोजन अम्लों के द्वारा, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज लिखेंगे पहले अपन। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं, ठीक है। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे प्राप्त होता है उस चीज को देखेंगे अपन, ठीक है। तो एक एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से। हेलोजन अम्ल कौन कौन से, एक बार देखना, ठीक है। HCl HBr, ठीक है। इन दोनों से क्रिया करवाएंगे। क्या सर इन दोनों से ही क्रिया करवाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर। क्या सर हम इनसे और इनसे क्रिया नहीं करवाएंगे, HI और HF से? सर नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे सर? वो मैं आगे बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो इनकी क्रिया, जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात, किसके निष्कासन के पश्चात? जल निष्कासन के पश्चात H2O बाहर चला गया और हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। हेलो एल्केन, ठीक है। इसको लिख दो जल, ठीक है। जब प्राप्त हो गया, अगर इसका अपन एग्जाम्पल देखें, ठीक है। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाई तो जल निष्कासन के पश्चात हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। इसे क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड, ठीक है। सर क्या एथिल में नहीं, एथिल क्लोराइड नहीं बनेगा? मैंने कहा बिल्कुल सर बनेगा। क्या सर अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको? CH3CH2OH प्लस क्रिया करवा दी अपन ने HCl से, तो सर क्या प्राप्त होगा अपने को? क्या भाई सर आपको प्राप्त होगा जल निष्कासन के पश्चात ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे एथिल
एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले लिया होगा मेरे मानने से। फिर एक बार वापस बता दूं, आप बोल रहे हो तो। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं, जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, दो आपके पास मैंने और एग्जाम्पल लिखवा दिए, उनको भी लिख लेना साथ में। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा आपको इनसे क्यों नहीं करवाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है देखना, एक सेकंड। क्या होता है, लिखना। क्वेश्चन है क्या होता है। ठीक है, जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल आइसोप्रोपिल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं। हेलोजन अम्लों से करवाते हैं। आइसोब्यूटिल लिखना, सॉरी एक सेकेंड है, आइसोप्रोपिल कर दिया मैंने, ब्यूटिल लिखना। आइसोब्यूटिल। ठीक है, क्या होता है जब आइसोब्यूटिल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं, तो देखते हैं अपन। हेलोजन अम्लों से करवाते हैं। इस बार यहां पर अपन SBR से क्रिया करवाते हैं अगर। ठीक है, इसको एक बार अलग लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। H2O निष्कासन के पश्चात क्या प्राप्त होगा अपने को? ठीक है, जब आइसोब्यूटिल एल्कोहल की क्रिया, ये क्या है? आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इसकी क्रिया HBr या हेलोजन अम्लों से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अगर इसका अपन नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? अपने पास सूत्र क्या था? एल्किल प्लस हेलाइड, यही था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेलाइड। ठीक है, यही अपने पास था, तो इसका नामकरण करो। पहले क्या करेंगे अपन? इसके कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, तो सर बिल्कुल कार्बन काउंट करेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। 4 को ब्यूट बोलते हैं। एल्किल से क्या हो गया? ब्यूटिल। अपने पास प्रतिस्थापी क्या है? ब्रोमाइड। ठीक है, फिर आपने देखा है सर अपने को कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिल रही है, जो किस में यूज होती है? आइसो में। क्या इसके आगे आइसो लगा देंगे? सर बिल्कुल आइसो लगा देंगे। ठीक है, तो लिखना चाहो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन पढ़ते हैं आगे। ले लिया? अब मैंने बताया था आपको कि सर अपन हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं सर? उस चीज़ को अपन अब देखेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को अब लिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला लिखो हेलो अम्लों का, या ऐसा लिखो हेलो अम्लों का या हेलोजन अम्लों का, हेलोजन अम्लों का
अम्लों का स्थायित्व क्रम, स्थायित्व क्रम। ठीक है, एक नीचे और लिखो, हेलोजन अम्लों का क्रियाशीलता क्रम। ठीक है, क्रियाशीलता क्रम, इन दोनों को देखेंगे अपन। ठीक है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास हेलोजन अम्ल है। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास हेलोजन अम्ल है दोनों। तो सबसे स्थायित्व अधिक किसका होता है? HF या हाइड्रोफ्लोराइड का। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे अधिक स्थायित्व होता है, उस कारण से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो लिखेंगे, इसके अंदर लैंग्वेज लिखेंगे, HF का सबसे अधिक स्थायित्व होने के कारण HF का सबसे अधिक स्थायित्व होने के कारण यह एल्कील एल्कोहल से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे हेलोजन अम्लों का क्रियाशीलता क्रम। क्रियाशीलता सबसे अधिक क्रम किसका है? हाइड्रोजन आयोडाइड का। इसमें ऐसे लिखेंगे, HI का, ठीक है, क्रियाशीलता क्रम अधिक होने के कारण यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है जब एल्कील एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लिखो एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि अपन HI से क्रिया करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं वो चीज़ अब मैं बताऊंगा। एक बार इन दोनों चीज़ों को लिखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। परंतु HI की क्रिया एल्कील एल्कोहल से करवाने के लिए इसमें आयोडिक अम्ल, ठीक है, कौन सा होता है? आयोडिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयोडिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन इसकी क्रिया करवाएंगे तो कैसे प्राप्त होगा देखना, एक सेकेंड।
तो इसके पश्चात अगर इसको ओपनली लिखें थोड़ा सा, जल निष्कासन, जल का निष्कासन हो जाएगा और अपन को अभिक्रिया प्राप्त होगी। आयोडिक अम्ल का उत्प्रेरक के रूप में भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में? इसकी क्रियाशीलता को थोड़ा सा कम करने के लिए। अगर अधिक क्रियाशील होगा तो अभिक्रिया होगी नहीं, शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगी और सारे अणु एक साथ एकजुट नहीं हो पाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, ले लिया। एक बार इसमें इंक डाल दो थोड़ी सी, तब तक मैं इसकी इंक डाल लेता हूँ, 1 सेकेंड, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। अगला अपना है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? ठीक है, इसको ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाते हैं तो कैसा होता है? जब सांद्र HCl व ZnCl2 के साथ की उपस्थिति लिखो, की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं उसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब कैसे कहते हैं मैं भी आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में आपको ओपनली। तो एक लाइन और लिखना, एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl से करवाते हैं तथा इसमें ZnCl2 की उपस्थिति रहती है। ठीक है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर अपन इस चीज़ को देखेंगे। जैसे एक लाइन और लिख देना, ZnCl2 इस अभिक्रिया में ZnCl2 इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, ये लैंग्वेज है इसकी। फिर अपन इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, कैसे करवाएंगे? 1 सेकेंड देखना आप इधर। ठीक है, जैसे एक बार आप इसको लिख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यही करवाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, या ऊपर करवा दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हटा देता हूँ, एक बार ऊपर करवा देता हूँ। इस साथ लैंग्वेज के साथ समझ में आसानी से आएगा। ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं H2O के निष्कासन के पश्चात क्या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है? कि जी सर, बिल्कुल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर अपन कोई एग्जाम्पल के थ्रू देखें,
सांदर लिखते रहना इसमें, ठीक है, सांदर लिखना मत भूलना। ये उपस्थितियां जितनी भी मैं लिखूं उनको लिखना बहुत जरूरी है। आप किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हो, ठीक है। ध्यान से जल निष्कासन के पश्चात अपने को एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है, एलो एल्केन प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लो इसका, ये एग्जाम्पल है इसके दोनों, ये 1 और 2, ठीक है। मिटा दो इसको। अब अपन लिखेंगे, तो अपन आगे करेंगे PCl3 से। किससे करेंगे? PCl3 से किसका निर्माण करेंगे? एलो एल्केन का निर्माण, ठीक है। तो जब तीन एल्कोहल के अणु, जब 3 एल्कोहल के अणुओं की क्रिया, जब 3 एल्कोहल के अणुओं की क्रिया, ठीक है, PCl3 से करवाते हैं, PCl3 से करवाते हैं, तो से उत्पाद के रूप में, से उत्पाद के रूप में ऑर्थोफॉस्फोरस का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होता ये चीज़ अपन अब देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ले लिए अल्कोहल के 3 अणु, फिर इसकी क्रिया अपन ने करवा दी PCl3 से। ओपनली लिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो क्लोराइड है वो अपनी कार्बन श्रृंखला के साथ आके जुड़ गया, तो क्या बना? 3RCl, ठीक, यही बना। अगर इसके स्ट्रक्चर ऐसे नहीं लिखना चाहें आप, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कन्फ्यूजन है कि सर ऐसा कैसे लिखवा दिया आपने, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने एक साथ लिख दिया, आगे 3 लगा दिए, ठीक है, तो 3 अणु हो गए, ठीक है। प्लस साथ में क्या निकला? ऑर्थोफॉस्फोरस। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोफॉस्फोरस से उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। जब एल्कोहल के 3 अणु, ये एल्कोहल के 3 अणु हैं, ठीक है, एल्कोहल के 3 अणुओं की क्रिया PCl3 से करवाते हैं, तो से उत्पाद के रूप में ऑर्थोफॉस्फोरस का निर्माण होता है, तथा उत्पाद के रूप में हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। लिख लो इस चीज को, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है वो लिखते हैं अपन, इसको एक बार लिख लो। लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, तो
क्वेश्चन ये है क्या होता है, पहले तो ये लिखना है क्या होता है, क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया, क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया PCl3 से करवाते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन लिखेंगे, देखना एक बार। एथेनॉल के 3 अणु, एथेनॉल के 3 अणुओं की क्रिया, ठीक है, एथेनॉल के 3 अणुओं की क्रिया PCl3 से करवाते हैं। ठीक है, 3 अणु लिख देना आगे। ठीक है, से करवाते हैं तो क्या होता है कि सर क्या होता है कि एथिल क्लोराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को वैसे उस टाइम पे जैसे ओपन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो C2H5 Cl, C2H5 Cl, C2H5 Cl। ठीक है, तथा से उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा अपने को, ऑर्थो फॉस्फोरस, से उत्पाद के रूप में ऑर्थो फॉस्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, अपन इसका एक लास्ट है वो करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दो इसको। तो अपन आगे इसमें देखते हैं, एक बार देखना। जब एल्कोहल की क्रिया, ठीक है, इस आगे लिख ले या एडिंग डाल लेना PCl5 से, किससे, PCl5 से। अगर एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है, Cl के 5 अणु फॉस्फोरस प्राप्त हो अपने पास है, तो इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, एक क्लोराइड कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपना एलो एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, और क्या होगा उत्पाद के रूप में, एक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा और HCl का निर्माण करेगा। ठीक है, कि सर और भी बचे हैं ना, मैंने कहा बिल्कुल सर बचे हैं। वो क्या करेंगे सर, वो भी एक अणु का निर्माण या एक यौगिक का निर्माण करेंगे, जिसे इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम है शायद फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड से उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसका नाम फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड है। ठीक है, तो PCl5 से अपन जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आज की क्लास अपनी इतनी होगी, क्लास ओवर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।